हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका बॉटनी का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, तो यहाँ पे हम आप सबके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम से हायर साइड में है। हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आपको 3 पेपर अपलोड किया जाएगा और आप देखेंगे कि ये इन तीनों पेपर में से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हमारा ऐप भी है बॉटनी द बर्निंग डिजायर का, और हमारे ऐप पे बॉटनी का, जूलॉजी का, लाइफ साइंस का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए, एसएसबी, ओपीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बैच हमारा अचीवर 4.0 है, ये भी बॉटनी का है, प्लस बॉटनी का मॉक टेस्ट भी है। ओके, लाइफ साइंस और जूलॉजी का भी कोर्स अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाके बॉटनी द बर्निंग डिजायर ऐप जरूर आप डाउनलोड करो, फ्री का कंटेंट भी है और वहाँ पे आपको फ्री का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलो आओ एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं पेन चूज कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ द डिफरेंट सेल ऑफ द सेम प्लांट आर फ्यूज। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने के लिए हम डिफरेंट प्लांट के सेल का यूज करते हैं, ना कि सेम प्लांट का। प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन बी फ्यूज, बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमारा हाइब्रिड बनेगा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने के लिए सेलुलोज एंड पेक्टिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी सेल वाल को रिमूव कराने के लिए। और सेल विदाउट सेल वाल ही तो प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। सी भी आप सही कर सकते हो क्योंकि सी में भी ऑप्शन है। ठीक है, सेम सेम ऑप्शन है, 2 3 2 2। तो सी डी अगर आपने इसे किया था तो सही था। अरेंज करना है आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में, यानी आपको फूड चेन में अरेंज करना है इसको। तो सबसे पहले क्या रहेगा, ग्रास रहेगा, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा कौन, फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। तो एक तरह का यह ग्रेजिंग फूड चेन है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको पूछ रहा है कि भैया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन सा स्टेप है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो सबसे पहले करोगे प्लाज्मिड को स्टैक कराओगे। पहला प्लाज्मिड को स्टैक कराया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, फिर क्या करेंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब रहेगा, फिर उसमें लाइगेट कराओगे, फिर फाइनली बन जाएगा। तो आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन सुने होंगे आपने, पढ़े होंगे, तो क्या होता है, कैसे कैसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो फिट रहता है सर्वाइव करता है। फिर क्या होता है, स्ट्रगल आप एक जो सर्वाइव करते हैं आपस में कंपटीशन करते हैं फिर करके। फिर क्या होता है, उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन होता है तो कोई उनका एक करेक्टर रहता है या वेरिएशन रहता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इस तरीके से नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो सी आपका राइट आंसर है, तो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट सेट। आपको करेक्ट सेट को मार्क करना है, मतलब मैच करना था यहाँ पे। स्लो एवोल्यूशन जो होता है आपका, ये होता है आपका नॉन प्रोग्रेसिव होता है। इन्वायरमेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, ये अरिस्टोटल ने बताया था। होमोलागस आर्गन वो आर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। होमोलागस, तीसरा का नहीं नहीं, होमोलागस क्या होता है, ओरिजिन। हाँ, तो तीसरा का क्या मैच हो जाएगा, तीसरा का डी मैच होगा, क्योंकि विंग ऑफ बर्ड और हार्स का लिम्ब एक है, लेकिन बर्ड का विंग उड़ने में हेल्प करता है और हार्स का पैर दौड़ने में। एनालागस क्या होता है, जिनका ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन काम सेम हो, जैसे तितली का पंख और पंछी का पंख, दोनों का हेल्प उड़ने में है। अगला देखो, ऐसे मैचिंग टाइप में है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। तो कैसे आएंगे, जैसे निकटेंथस में क्या होता है, कार्टिकल वेस्कुलर बंडल होता है। मीराबिलीज में होता है मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल। ड्रासिना में एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल होता है, जहाँ पे जाइलम टोटली फ्लोएम को सराउंड कर लेता है। ड्रासिना के साथ साथ एक्का में मिलता है एम्फी वेसल, या हम इसको लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं। कस्कुटा में ड्वार्फ वेस्कुलर बंडल होता है। बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखो, बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इज द फीचर ऑफ कुकुरबिटेसी एज वेल एज फाउंड इन द सम सोलेनेसी एंड एपोसाइनेसी फैमिली। तो यहाँ पे क्या होता है, जाइलम जो होता है ना, दोनों तरफ से फ्लोएम के द्वारा इनक्लोज किया जाता है। तो बायकोलेटरल आप कुकुरबिटेसी के लिए याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्प्रिंग वुड इज कॉल्ड लेट वुड, इसको लेट वुड ना कहते हैं, अर्ली वुड कहते हैं। आटम वुड को अर्ली वुड ना कहके इसको लेट वुड कहते हैं। आटम वुड के पास नैरो नहीं होता, नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, आटम वुड है तो नैरो ल्यूमेन। दीज आर मोर एक्टिव एंड लेस डेंस, मोर एक्टिव नहीं लेस एक्टिव रहना चाहिए यहाँ पे, लेस एक्टिव। ठीक है, तो
वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, बिल्कुल सही बात है भाई। स्प्रिंग में नए नई पत्तियां आएंगी, नए नए ब्रांचेज बनेंगे प्लांट में, तो वेस्कुलर कैम्बियम का डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगा, वाइड ल्यूमेन का बनेगा और ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कहाँ से पढ़ना, अरे सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे ना आप, वुड का फॉर्मेशन, तब वहाँ पे रहता है ये सब। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोस्टिल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोटोस्टिल कहाँ मिलता है, तो लाइकोपोडियम में मिलता है, सिंपल बात है। मार्सिलिया में, राइजोम में एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टिल मिलता है। इंट्रा मार्जिनल वेनेसन इंफीरियर ओवरी और न्यूमरस स्टेमेन फ्री पेटल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये मिडटेसी का कैरेक्टर है, जहाँ से जामुन और आपका पेपर नाइग्रम, अमरूद ऐसा बिलोंग करते हैं, यूकेलिप्टस बिलोंग करता है। ऐसा कौन सा स्पीसीज रहेगा, मतलब ऐसा स्पीसीज जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा, उसको छोड़ के और कहीं नहीं पाया जाएगा, उसको हम कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। कीस्टोन क्या होता है, जिसका नंबर कम होता है, जिसका लार्ज इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे, उसे हम बोलते हैं कीस्टोन। एलियन मतलब होता है इन्वेसिव स्पीसीज या एग्जोटिक स्पीसीज। अल्बर्नम और ड्यूरामेन, ये देखो आप वुड एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा, अल्बर्नम और ड्यूरामेन। तो अल्बर्नम हम बोलते हैं सैपवुड को, और ड्यूरामेन जो होता है ये हार्टवुड होता है। तो फंक्शनल जो होता है ये सैपवुड होता है, हार्टवुड तो बस मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड विच डोंट हैव वेरिएशन आर ऑप्शन फॉर कोडान, दे आर वेरी स्पेसिफाइड। तो भाई मतलब ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसे सिंगल कोडान कोड करता है, तो आप देखोगे ट्रिप्टोफैन हो गया, मेथियोनिन हो गया, इसके लिए सिंगल सिंगल कोडान होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि इन दोनों का कोडान क्या है, ठीक है, कोडान क्या है मेंशन करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ एल्गी कॉमनली यूज्ड है द सुशी। तो सुशी एक तरह का खाने वाला चीज है जो एल्गी के द्वारा बनाया जाए। देखो एल्गी में ना आप याद कर लेना कोम्बू, कोम्बू कहाँ से मिलता है, लेमिनेरिया से मिलता है ना। और आप याद कर लेना एक होता है पोरपायरा से बनता है, पोरपायरा से बनता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पोरपायरा से क्या बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे नहीं होता, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज। आपको नंबर ऑफ स्पीसीज के टर्म में इसको अरेंज करना है। तो फंजाई का स्पीसीज सबसे ज़्यादा होता है, फिर एंजियोस्पर्म का होता है, फिर एल्गी का, फिर लाइकेन का सबसे कम, तो तीसरा है, फंजाई सबसे ज़्यादा होते हैं। रूट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज एंड हैविंग निमेटोफोर, जहाँ पे निमेटोफोर जो है भाई, निमेटोफोर मतलब हवा से रिलेटेड, तो रेस्पिरेटरी रूट। तो सुंदरवन में जो प्लांट पाए जाते हैं हेलोफिटिक कंडीशन में, सलाइन कंडीशन में या मार्सी एरिया में, तो उनका रूट जो होता है ऊपर आ जाता है, निमेटोफोर उसे कहते हैं ना। इसमें वीवी पेरी भी देखा जाता है, आप जानते होंगे। देखो रिप्रोडक्टिव रूट पाया जाएगा डालबर्जिया में। एसिमिलेटरी रूट मतलब कि रूट के कॉर्टिकल सेल में क्या होता है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या रहेगा, उसे कहेंगे एसिमिलेटरी रूट। ट्रापा और टिनोस्पोरा में देखो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, कैरेट, रेडिस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, तो ये सब मॉडिफाइड रूट स्टेम है सबका है। जैसे कैरेट जो होता है आप देखोगे तो इसको हम कैरेट जो रहेगा रूट का मॉडिफिकेशन है, रेडिस भी रूट का है, फ्यूजी फॉर्म कहेंगे, पोटैटो जो है स्टेम का है, स्वीट पोटैटो जो है एडवेंटेशियस रूट का है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 19वां क्वेश्चन में करें तो, इन योर लैब यू आइसोलेट ए पॉलन फ्रॉम कैथेरेंथस रोजियस, यू वांट टू स्टडी अबाउट डीएनए, बट डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, तो आप उस डीएनए को मल्टीप्लाई कराना चाहते हो, ज़्यादा कॉपी बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो आप कराओगे पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। कैरी मुलिस ने जिसे खोजा था, तो पीसीआर कराओगे। पीसीआर इज ए टेक्निक टू मल्टीप्लाई द सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू द मल्टीपल कॉपीज। गॉट इट। साइबर ग्रीन फर्स्ट इज यूजफुल फॉर रियल टाइम पीसीआर बिकॉज, तो भैया हम रियल टाइम पीसीआर में देखते हैं कि हमारा कितना कॉपी नंबर डीएनए बन रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो जितना हमें फ्लोरेसेंस मिलेगा, तो हम जो डीएनए से कॉपी कराना चाहते हैं ना उसमें साइबर ग्रीन ऐड कर देंगे, तो जितना हमारा कॉपी बनता रहेगा उतना हमें फ्लोरेसेंस मिलता जाएगा उतना ज़्यादा। तो सी। पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग ऑपरेटर्स इन द सेंट्रल सेल, ठीक है। एक कह रहा है कि पोलर न्यूक्लियाई जो होता है नीचे सिचुएटेड होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊपर तो हमारा चलेजा होता है ना, ये सही है। फिली फॉर्म ऑपरेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, बिल्कुल सही बात है भाई। फिली फॉर्म ऑपरेटर्स होता है सिनर्जिट के पास, तो वो गाइड करता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अब देखो ये अलग अलग फैमिली है, उसका कॉमन नेम से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो रेनन कुरेसी को हम बोलते हैं क्रोफुट फैमिली, एक और इसका नाम है वो आप बताना,
कन्वर्वुलेसी को बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली, यूफोरबिएसी को बोलते हैं स्पर्ज फैमिली, एस्केलपेडेसी को बोलते हैं मिल्कविड फैमिली, और एनाकार्डियसी को क्या बोलते हैं, कसेव फैमिली। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इन वीट एंड राइस, तो वीट एंड राइस के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं पता है, इसके फ्रूट को कैरियोप्सिस बोलते हैं, जहाँ पे पेरिकार्प और सीड कोड एक दूसरे से फ्यूज होता है ना, कैरियोप्सिस होता है इसका। सिपसेला कहाँ का है भाई, सिपसेला, सिलिकुआ, देखो ये सब ना, जैसे फ्रूट में बात करो ना, जैसे सिपसेला याद कर लो, सिलिकुआ याद कर लो, ठीक है, हेस्प्रेडियम याद कर लो, एम्फीसार्का याद कर लो, ठीक है, ब्लाउस्टा याद कर लो, कि कहाँ पे होता है। जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म कैसा होता है, तो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म जो होता है वो डायरेक्ट मेगास्पोर के जनरेशन से बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। तो वो जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो हैप्लॉयड आपका इंडोस्पर्म होता है। गामा गार्डन किस लिए यूजफुल है, तो गामा गार्डन है भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कराते हैं, वहाँ पे एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज का यूज करके, ये सब करके, तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग कराते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसे हम गामा गार्डन बोलते हैं। रेंडियर मास और आइसलैंड मॉस क्या है भाई, रेंडियर मास हम बोलते हैं क्लेडोनिया रेंगीफेरेना को, आइसलैंडिकम मॉस हम बोलते हैं सिट्रेरिया को, तो ये दोनों लाइकेन हैं। वेंकटरमन रामकृष्णन हैज गॉट नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ डिटेल मैपिंग। आप तो इनको रामकृष्णन को क्यों नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने एक बैक्टीरिया था थर्मस थर्मोफिलस, उस बैक्टीरिया से राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट आइसोलेट किया और उसके बारे में स्टडी किया, इसलिए मिला था। द ट्रांसजेनिक प्लांट विच इज डेवलप्ड बाय एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया था फ्लेवर सेवर टमाटो को, ठीक है, इसी को बनाया गया था, सी होगा आंसर आपका। मतलब ये सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, एक एंजाइम रहता है पॉलीगैलेक्टोनोज, उसको हम साइलेंस कर देते हैं। गोल्डन राइस को तो भैया पुत्र कृष्ण ने बनाया था। नॉन मोटाइल मेल स्पर्मेसिया आर कैरिड आउट बाय द फीमेल बाय मींस ऑफ वाटर करेंटिन, तो इस नॉन मोटाइल जो मेल स्पर्मेसिया है ना, ये पॉलीसिफोनिया का करेक्टर है, रेड एल्गी में पाया जाता है। द मोस्ट फेमस एक्स हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड, अल्फा हेलिक्स होना चाहिए ना, एक्स हेलिक्स है, अच्छा ठीक है, अल्फा हेलिक्स होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये जो आपका होगा ये राइट हैंडेड होगा, ठीक है, रामचंद्र प्लॉट पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। कॉल्चिसिन इंड्यूस पॉलीप्लाइडी भाई, तो कॉल्चिसिन एक ड्रग है जो कॉल्चिकम आटोमोनेन से निकाला जाता है, इसको हम माइटोटिक पॉइजन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, पॉलीप्लाइडी को इंड्यूस कराता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है, तो क्रोमोसोम सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। पल्विनस लीफ बेस आपका प्रेजेंट इन लेग्यूनस प्लांट, अच्छा ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो पल्विनस लीफ बेस जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है, सही है। होल्ड फाइलोटैक्सी फाउंडिंग गैलोट्रॉपी, जो कि बिल्कुल गलत बात है, होल्ड नहीं होता वहाँ पे, अल्टरनेट होता है एक तरीके से, आप डिस्क्रिप्ट करें। इन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया पेटियोल इज एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेटिक, बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे इसको हम फिल्लोड बोलते हैं। ए बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द एक्जिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, एक्जिल ऑफ लीफलेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो सिंपल लीफ रहेगा तो प्रेजेंट रहे। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी क्रॉप स्पीसीज एग्जिबिट पॉलन डाइमॉर्फिज्म, तो बिल्कुल सही बात है, पॉलन अलग अलग, मतलब कोई 2 सेल पे रिलीज हो रहा है, कोई 3 सेल पे रिलीज हो रहा है, तो सही है। इन द क्रॉप स्पीसीज दैट एग्जिबिट पॉलन डाइमॉर्फिज्म इट इज ए स्मॉल ग्रेन, 2 ग्रेन आर रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग द एंथल कल्चर, तो बिल्कुल सही बात है भैया, क्रॉप जो होते हैं पॉलन डाइमॉर्फिज्म कराते हैं तो 2 सेल्ड स्टेज पे उसको लेते हैं, एंथल कल्चर करा सकते हैं उसको, तो ये सही है, ठीक है भाई। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है, वेस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम इज फाउंड बोथ साइड ऑफ द जाइलम इज कॉल्ड बाइकोलेटरल सीन इन मालवेसी फैमिली, मालवेसी में नहीं होता भाई, कुकुरबिटेसी में होता है इस तरह का वेस्कुलर बंडल। पासेज सेल आर थिन वॉल्ड फाउंड इन द एपिडर्मिस, नहीं, पैसेज सेल जो होता है वो इंडोडर्मिस में मिलता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिए गए हैं। अगला है मैच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ना, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से ना, जैसे यहाँ से देखो 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। फादर ऑफ इंडियन प्लांट मिरोलॉजी है पंचानंद माहेश्वरी, सेक्सुअलिटी इन प्लांट के बारे में डिस्कवर किया था कैमरेसियस, फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी है अर्डटमैन, पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी किया गया था इमिकी के द्वारा पोर्टुलेका प्लांट में, और रोल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन में बताया गया था कार्ल र्यूटर के द्वारा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग करके है।
और ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस तरीके के है कि जैसे देखो, जो राइजोम होता है ये हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग फ्लेसी स्टेम होता है, जैसे आप हल्दी और अदरक में देखे होंगे। वर्टिकली ग्रोइंग फ्लेसी स्टेम जो होता है कार्म होता है, जैसे एलोकोसिया कोलोकोसिया। और जहाँ पे स्टेम हाईली रिड्यूस होता है डिस्क लाइक मैनर में बस प्रेजेंट होता है बल्ब। जहाँ पे जो रहता है फ्लेसी लीफ फूड का स्टोरेज करता है वो होता है आपका बल्ब। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन यम 30 बैक्टीरियोफेज? तो यम 13 हो गया, 5 × 174 हो गया। इन सभी में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट रेगुलेटेड बाय इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स? तो देखो इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये सेल सिग्नलिंग में है, थोड़ा सा डीप है। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कराएगा, क्रोमोसोम का फंक्शन का रेगुलेशन भी कराएगा, जीनोम का इंट्रैक्शन। लेकिन ये जो एंट्री इन और आउट एंट्री होता है पोटेशियम आयन का, यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता, तो आंसर हमारा यही आएगा। अगला क्वेश्चन है, गेस करिए कि 2 साल के बाद आपकी शादी हो रही है और आप सब्जी वब्जी को फ्रिज में रख रहे हैं, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वेजिटेबल को हरा भरा रखने पे हेल्प करता है? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डिले इन सेंसेंस कौन कराएगा, पूछने का मतलब यहाँ पे मेरा ये था। तो डिले इन सेंसेंस कराएगा साइटोकाइनिन रिचमांड लैंग इफेक्ट, ये कराएगा आपका एपिकल डोमिनेंस, ये कराएगा ट्रिपल रिस्पॉन्स, जिब्रेलिन कराएगा बोल्टिंग और माल्टिंग को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन यही चीज़ है कि भाई फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, तो आपका एथाइलिन होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन वहां से भी आ गया है कि यू मस्ट परस्यू योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इकोलॉजी से क्वेश्चन है कि ये एक तरह का ऐसा इंट्रैक्शन है जहाँ पे सुपीरियर वन को फायदा होता है और जो इंफीरियर वन होता है उसको नुकसान होता है, तो ये एक तरह का कंपटीशन है। प्लांट पॉलिनेटर इंट्रैक्शन जो होता है वो एक तरह का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, दोनों को फायदा होता है। प्रेडेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर इज फैसिलिटेड। मतलब कोई, मतलब ग्रास को देखो, टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को कीड़ा खा रहा है। कीड़ा मतलब जानते हो क्या होता है, सांप। सांप को क्या खा रहा है, मोर खा रहा है या ईगल खा रहा है, तो ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट पोसेस वेसल? तो वेसल देखो, डिग्नेरिया एक तरह का बहुत ही प्रिमेटिव प्लांट है, प्रिमेटिव वेस्कुलर प्लांट है, तो वहां पे वेसल नहीं होता है। ठीक है, ड्रीमिस हो गया, डिग्नेरिया हो गया, वहां पे वेसल नहीं होते हैं। ओके, 1 मिनट देना मुझे थोड़ा सा। हाँ, सुनाई दे ही रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाय फॉलोइंग विच टेक्निक? तो साइज के आधार पे अगर आपको प्रोटीन का सेपरेशन करना है तो आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का यूज कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं, तो ANC आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिटिकल कैसे बनाया गया था? तो ट्रिटिकल एक तरह का एलो पॉलीप्लाइड प्लांट था जो कि वीट और राई के क्रॉस से बनाया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप, एक सीक्वेंस ESTP, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप जब इन्वायरमेंटल इशू पढ़ते हो तो वहां पे होता है। तो सबसे पहले एक्टिवेटेड स्लज को मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर सेकेंडरी आता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी का है तो उसको अरेंज करना है। तो क्या है, एक्टिवेटेड स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। फिर क्या रहेगा, 1 मिनट पहले क्या रहेगा, ये रहेगा ना, प्राइमरी स्लज इन वाटर टैंक जाएगा, फिर वो फ्लोक्स बनाएगा, फिर फ्लोक्स बनाएगा तो एक्टिवेटेड स्लज आपका एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा और फिर बायोगैस फॉर्मेशन होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एट हाई वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर कोई एनिमल है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है तो वो यूरीथर्मल है। क्या है वो, यूरीथर्मल है। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है तो वो स्टीनोथर्मल होगा ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज करना है फॉलोइंग इकोसिस्टम को इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ मीन नेट प्रोडक्शन। नेट प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग आर्डर आपको बताना है। तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है, तो ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में आएगा आपका।
फिर आप देखोगे सबसे कम रहेगा टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट, वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ता रहेगा तो ये बी पे आ जाएगा। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आएगा। फिर आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़ वाले जो पत्तियां गिराते हैं, तो आपका डी वाला ज़्यादा सही है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। तो कार्बन एटम का डिक्रीजिंग साइज में इसको अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ होगा, आर्किडोनिक एसिड के पास रहेगा। ठीक है, फिर आपका पाल्मिटोलिक एसिड के पास रहेगा। फिर आप देखोगे तो आपका कहाँ पर, फिर आपका रहेगा ग्लूकोज के पास 6 कार्बन रहेगा। फिर रहेगा राइबोज के पास 5 कार्बन, और सेरीन के पास सबसे कम 3 लगभग। ठीक है, इसके पास 20 होता है, इसके पास पाल्मिटोलिक 16 लगभग। ठीक, तो ऐसे करके आपको अरेंज करना था, थोड़ा सा पता करोगे तो अरेंज कर पाओगे। सेलेक्ट द मैच वन, मैच वन को सिलेक्ट करना है। देखो डीएनए रिप्लिकेशन तो यस फेज में होता है, जैगोटीन में सिनेप्सिस होता है, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, पैकीटीन में होता है। मियोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, मियोसिस नहीं होता हैप्लॉइड में, माइटोसिस होता है। यानी कि और G2 इज द कोई नहीं नहीं, ये G0 क्विसेंट स्टेज होता है, तो पहला दूसरा बस सही है। ठीक है, पहला और दूसरा बस सही है, तो चॉइस वन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर RNAi। ठीक है, RNAi के लिए क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो आरएनए इंटरफेरेंस है, तो दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री सिंगल आरएनए दैट बाइंड टू द प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए यहाँ पे ना, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। एक मिनट, ट्रांसलेशन विच मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग स्पेसिफिक ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री सिंगल, ट्रू फॉर, चॉइस टू आंसर है। दिस मेथड इज इन्वॉल्व इन द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द बैलेंसिंग। पहला भी तो सही लग रहा है, होल्ड पे रखते हैं। द सोर्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम द इन्फेक्शियस बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक ट्रांसपोजन दैट रिप्लिकेट, ये तो सही है एकदम, कि कहीं से भी आ सकता है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट सेल, ये भी सही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस ओनली एंटीसेंस आरएनए, नहीं ये गलत बात है कि ओनली आ गया ना, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन तो पहला दूसरा तीसरा सही होना चाहिए, ए इसका आना चाहिए आंसर। ठीक है, चॉइस वन। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। यूलोथ्रिक्स में जो होता है आपका सी सेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रिडल सेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास देखो ऐसे तो कप सेप्ड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाल्वाक्स भी दिया है, तो वाल्वाक्स के साथ आप कप सेप्ड के जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास बायसिलेटा करके होता है ना, वहाँ पे एच सेप्ड होता है। जिग्नेमा में जो होता है आप देखोगे तो जिग्नेमा में आपका स्टार सेप्ड आ जाएगा। अगला है कॉमन नेम से मैचिंग, तो एसिटिबुलेरिया को हम बोलते हैं अम्ब्रेला प्लांट या मरमेड वाइन ग्लास। कारा को हम स्टोन वार्ड बोलते हैं। सारगासम को हम बोलते हैं गल्फवीड। लेमिनेरिया को डेविल एप्रिन, और अल्वा को हम बोलते हैं सी लेटस। स्पाइरुलिना इज द आर्थोस्पाइरा। वालवाक्स इज द रोलिंग एल्गी। फ्यूकस इज द रॉकवीड। तो ये सब आपको याद करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। अब यहाँ पे कुछ एल्गी के नाम दिए गए हैं जो सेम क्लास से, उनको अरेंज करना है। कारा ग्रीन है, फ्यूकस ब्राउन है, पॉलीसिफोनिया रेड है, तो होगा नहीं। वालवाक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाडोमोनास सब ग्रीन एल्गी हैं, तो ये सही है। पोरपायरा रेड है, ये ब्राउन है, ये ग्रीन है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ब्राउन ब्राउन रेड, तो ये भी नहीं होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि रेड है कि ब्राउन है, पढ़ने से पता, आप भी पढ़ोगे आपको भी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। मैचिंग है, ये भी बढ़िया है। सिट्रस में जो होता है, सिट्रस में थोर्न होता है। एगेओ के पास बल्बिल होता है। अपुंसिया के पास जो होता है उसका स्टेम लीफ लाइक मॉडिफिकेशन दिखाता है, तो वो फाइलोक्लेड उसके पास होता है। बिग्नोनिया हुक्स बनाता है। एस्पार्गस कैलोड्रेट बनाता है। वायरस नहीं, विटीस होगा, विटीस विनीफेरा, विटीस विनीफेरा टेंड्रिल होता है उसके पास। यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ देखो, ये जैसे नोट्स आप है रिटन देख रहे हो ना, मैं बताऊँ तो जैसे है रिटन नोट्स के साथ साथ पीपीटी प्लस पॉइंटर सीरीज प्लस ऑडियो नोट प्लस मॉक टेस्ट, सब कुछ हमारे कोर्स में अवेलेबल है। अगर जैसे आप मान लो आज यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएसबी आपका होने वाला है, तो आप ऐप पे जाना, अचीवर बैच आपको मिलेगा, आप अचीवर बैच ज्वाइन कर लो। आप एसएसबी की तैयारी करो या किसी भी एग्जाम का, आगे अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे, टीचर बन जाओगे, तब भी हमारा कंटेंट आपको पढ़ाने में हेल्प करेगा। तो कोर्स मस्ट ज्वाइन करना, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ज्वाइन करोगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है, और हमारा भी हेल्प होगा। ठीक है भाई,
इन ब्लैक स्टेम रस्ट पक्सिनिया में इन्फेक्शन कैसे होता है? तो जो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर होता है वो बारबेरी को इन्फेक्ट करता है, और डाइकैरियोटिक एसियोस्पोर जो होता है वीट को इन्फेक्ट कराता है। और फिर वीट में री इन्फेक्शन कौन कराता है? यूरिडियोस्पोर कराता है। ये देखो डिजीज है, जरूर आएगा। वैसे तो ये काफ़ी हाई लेवल की डिजीज है। आपसे ब्लैक रस्ट, वीट रस्ट, आप डंपिंग आप याद कर लेना। सिनकैट्रियम इंडोबैटिकम से होता है ब्लैक वार्ड डिजीज। कोल्डेटोट्राइकम फाल्कटम से होता है रेड राट ऑफ सुगरकेन। वेंचुरिया इक्वेनलिस से होता है एप्पल स्कैब, गेट में आया था। मेलमस्पोरा लिनी से होता है रस्ट ऑफ लिंसेट, तो याद कर लेना। मार्केंसिया के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो मल्टी सेलुलर राइजोइड नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है, तो यही हो गया। थैलस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन होता है, एयरपोर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोर कहाँ पे रहता है? तो पेलिया में जो होता है इलेक्ट्रोफोर होता है। ग्रुप ऑफ इलेक्टर को हम इलेक्ट्रोफोर बोलते हैं। पेलिया में हमारा होता है बेसल इलेक्ट्रोफोर। अगर आपसे एपिकल पूछे तो वो रिकार्डिया में होता है। एन यूकैरियोटिक सेल विथ लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑर्गेनिज्म विच, काइटिन है तो फंजाई होगा ना भाई। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? बीडल एंड टेटम ने दिया था। न्यूरोस्पोरा क्रासा में फ्लेमिंग ने भैया एक ड्रग खोजा था पेनिसिलिन। मिवार्ट ने हेक्सकोलॉजी टर्म दिया था इकोलॉजी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द वीड ऑफ लेबोरेटरी? तो हम एस्परजिलस को बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, पेनिसिलियम को बोलते हैं ब्लू मोल्ड, सेप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड, सिनकाइट्रियम से होता है हमारा वार्ड डिजीज। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटी क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, ठीक है। इकेड क्या होता है? तो इकोफिन या इकेड मतलब जहाँ पे मतलब जेनेटिकली सेम रहेंगे लेकिन मार्फोलॉजिकल डिफरेंस ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। नीके क्या होता है? फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो रहता है और कैसे इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होता है अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट पे काम करता है, कुछ 680 पे काम करता है, कुछ 700 पे काम करता है, तो कौन बताया था? मतलब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेटिक का इल्ड घट जाता है, तो क्या होता है? वो रेड ड्रॉप होता है। इमर्सन एंड अर्नाल्ड ने बताया था, ठीक है। तो आप जैसे आपसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? तो ब्लैकमैन, ठीक है। रूबेन कामन हसीद ने आपका वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होता है वो बताया था। मोड का फॉर्मूला क्या है? तो याद कर लेना, मोड का फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बायोस्टैटिक्स नहीं है ना आपके सिलेबस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला है। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपका मैच कराना है। ए का मैच हो जाएगा, हेम्प निकाला जाता है कैनाबिस सटाइवा से, और फ्लैक्स निकाला जाता है लाइनम अस्टिनेसम से। मनीला हेम्प हमारा केला से निकाला जाता है, मोजा टेक्टाइलिस से। सन हेम्प जो होता है क्रोटोलेरिया जेंसिया से निकाला जाता है। आयल प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? इलेसियस ग्यूनेंसिस होता है, तो ये याद कर लेना। कोकस न्यूसिफेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मेटल कंपोनेंट कौन होता है? तो मॉलिब्डेनम मेन है हमारा। आयरिस मॉस क्या है? कोंड्रस किप्सस को हम आयरिस मॉस बोलते हैं। यहाँ पे फैमिली लेबिएटी का करेक्टर कौन है? तो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस रहेगा, गायनोबेसिक स्टाइल। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन तो कैरियोफाइलेसी में होता है, तो 1 एंड 2 आएगा आंसर। स्मॉल कप लाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? जहाँ पे सिंगल फीमेल रहता है, बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं, तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? यूफोरबिएसी में। हाइपोथोडियम कहाँ पे रहेगा? आपका फाइकस वाले फैमिली में, मोरेसी में। वर्टिसिलेस्टर कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा लेबिएटी में। वन चैम्बर ड्राई डेहसिन फ्रूट दैट डेहसन along द बोथ सूचर, दोनों सूचर से वो लेग्यूम होता है। सिलिकुआ कहाँ पे रहेगा? सरसों में। फॉलिकल कहाँ पे रहेगा? कैलोट्रोपिस में। कैप्सूल कहाँ पे रहेगा? मिर्च में, सोलेनेसी में। बॉटनिकल नेम फिंगर मिलेट का क्या है? तो फिंगर मिलेट का बॉटनिकल नेम होता है इलुसिन कोरकैना, तो याद कर लेना। इलेटर और स्यूडो इलेटर का मेन काम क्या है ब्रायोफाइट में? इनका मेन काम होता है स्पोर डिस्पर्जल कराना। इलेटर मार्केंसिया मिलता है, रिसिया में नहीं रहता। और स्यूडो इलेटर जो होता है एंथोसिरास में मिलता है और नोटोथाइलस में मिलता है। मैचिंग कराना है यहाँ पे भी भाई, देखो। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट आया था 1987 में। वाटर एक्ट आया था 1974 में। और JFM यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो आया था 1980 में आया था, ठीक है भाई। कंसीडर करना है ए से डी के स्टेटमेंट में और बताना है कि क्या क्या रिलेशन है। तो लाइकेन जो होता है ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजाई का, ठीक है। जो म्यूचुअलिस्टिक रहेगा, और यहाँ पे जो रहता है
बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया रहेगा। तीसरा है प्लांट जो होता है, अगर प्लांट फंजाई के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल, मतलब प्लांट को एनिमल की जरूरत पड़ेगी, एनिमल की जरूरत पड़ेगी, हाँ यही रहेगा ना, पैरासिटिक तो नहीं कहेंगे। द वास्ट पॉलिनेटर इन्फ्लुएंस संचिंग फास्ट, सही है, तो ये हमारा दूसरा मैच हो जाएगा। गाइनोस्टीजियम किससे रिलेटेड है, तो गाइनोस्टीजियम कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, जहाँ पे स्टिमेन और गाइनोसियम एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, हार्कोगैमी को प्रमोट करते हैं। फिजिकल बैरियर, अब आपको इन विट्रो सोमाकुलोनल वेरिएशन रीजनरेशन के लिए क्या स्टेप है, इस प्लांट रहेगा, उससे कैलस बनाएंगे, सूट रीजनरेशन होगा, प्लांट बनेगा, उसको फील्ड में ट्रांसफर करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे डिजायरेबल ट्रेट का, और उसको अपने खेत में लगा के एग्रोनोमिक ट्रेट लेंगे। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर कंडेंस बाय पैकेजिंग द डीएनए इनटू डिफरेंट डिग्री, चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। द सोलेनाइड इज द फॉर्म इन विच द मोस्ट सेल डीएनए एग्जिस्ट ड्यूरिंग, सोलेनाइड नहीं होता, सुपर सोलेनाइड रहता है, ये गलत है, और ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये सही है। एलिजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, जो टाइटली लिंक्ड होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कोएंजाइम जो रहता है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू स्टूडेंट काम कर रहे हैं एंजाइम के ऊपर, अगर वो दे सेड एक्चुअली डिफरेंट सेम एंजाइम ऑन द सेड, मतलब सेम एंजाइम के कारण दे बोथ गार्ड द सेम केएम बट डिफरेंट वीमैक्स, तो भैया सेम केएम है डिफरेंट केमैक्स वीमैक्स है, तो क्या इससे हम पता कर सकते हैं, तो इससे वो लोग टर्न ओवर नंबर पता कर रहे हैं, मतलब वो लोग चाहते हैं कि कौन सा एंजाइम कितना तेज काम कर रहा है, तो ये हमारा आएगा सी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ब्लंट टिंट प्रोड्यूस करेगा, तो इको आरबी है। माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम कौन है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, जो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। निक ट्रांसलेशन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कराता है। ए नॉर्मल प्लांट डज नॉट रिक्वायर, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट जो प्लांट को नहीं चाहिए, तो लेड आयरन और सोडियम नहीं चाहिए। डीपीडी अगर 4 बार है ए सेल का और कनेक्टेड सी बी सी डी से है, जिसका ओपीटीपी 4 4, इसका रिस्पेक्टिवली 0 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4। वाट वुड द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वाटर कैसे फ्लो करता है, हाई डीपीटी लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ चलता है वाटर का फ्लो। तो देखो यहाँ पे 4 है, मतलब 0 है, यानी कि कहाँ से जाएगा, बी से जाएगा, पहले ए के पास जाएगा, देखो बी के पास सबसे क्या है, कम डीपीटी है, तो ये जाएगा ए के पास, फिर ए से ये किसके पास जाएगा, ए से जाएगा ए सी डी में जाएगा, ठीक है। देखो जैसे देखो ये बी बी वाला सेल है ना, तो इससे इससे सटे रहेंगे, तो बी के पास सबसे का सबसे क्या है, ये इसका क्या है, डीपीटी लो है, तो लो डीपीटी से हाई डीपीटी में जाएगा, तो इसमें भी पानी जाएगा, इसमें भी पानी जाएगा, इसमें भी पानी जाएगा, इसमें भी पानी जाएगा, सक्शन प्रेशर की बात हो रहा है। अब why is studying the transport of certain type of molecule into the cell, when the cell are poisoned with the chemical that inhibit energy production, transport slow down, मतलब कह रहा है भैया एक ट्रांसपोर्ट कर रहा पढ़ रहा था, उसको फिर जहर दे दिए, तो क्या हो गया कि भैया ट्रांसपोर्ट रुक गया, तो ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट था, एटीपी प्रोडक्शन रुक गया ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था ना भाई। The pressure flow model precedes that during the fruit development, photosynthesizing leaf are the, जो photosynthesis leaf में होता है वो सोर्स होता है, और फ्रूट जो होता है सिंक होता है, तो सोर्स एंड सिंक सी। एमएससी 4 सेमेस्टर में आप ये देख के बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतने प्लांट जो ऊंचे ऊंचे होते हैं पानी कैसे चढ़ जाता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो ट्रांसपायरेशन पूल होता है, डिक्सन एंड जॉली ने बताया था। करेक्ट अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट स्टेम, तो वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकाट स्टेम इज पार्शियली प्राइमरी इन ओरिजिन और पार्शियली सेकेंडरी, तो आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में पढ़े होंगे। वेस्कुलर कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, दैट इज फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और पॉइंटेड सेल, बिल्कुल सही बात है। ओल्डेस्ट जाइलम लाइज जस्ट आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम, बिल्कुल सही बात है भाई। यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम जस्ट आउटसाइड ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑल ऑफ द करेक्ट होगा। इन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल रहेगा भैया, जितना गार्ड सेल टर्जिड होगा उतना स्टोमेटा ओपन होगा, कैसे होगा, उसमें पानी जाएगा। सेकंड टर्म हम देते हैं विंग्ड ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस के लिए। वन ऑफ द मेन इवोल्यूशनरी फीचर ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम एल्गी टू द फ्लावरिंग प्लांट, तो भैया जैसे जैसे हम एल्गी से बरायो टेडो गए जिम्नो गए,
ग्रेजुअल इलोबोरेशन हुआ स्पोरोफाइट का, गैमेटोफाइट छोटा होता गया। द बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट है हमारा स्टेलिजिया, ये आप देख सकते हो। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एजप्शन क्या है, तो लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन होना चाहिए, यानी चॉइस 2। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल मेल प्लांट इज 120, मतलब मेल प्लांट में 2n इज इक्वल टू 120 है, एंड लीफ सेल ऑफ फीमेल प्लांट 60 है, तो एंडोस्पर्म कितना होगा, मतलब फीमेल में 2n इज इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पे 30 + 30 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 60, 30 30 60 60 120, यानी 120 हो जाएगा एंडोस्पर्म में। मिल्की लेटेक्स क्रम्पल पेटल, ये पापा वेरेसी का करेक्टर है, आर्जीमोन मैक्सिकाना में आएगा। ये देखो एरियल रूट रहेगा आर्किड के अंदर, एसिमिलेटरी रूट रहेगा पोडोस्टमॉन के अंदर, फाइब्रस रूट ग्रासेस में रहेगा, फ्यूजीफॉर्म रेपनस में रहेगा, यही मैच करेगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पायरेथ्रम जो होता है इंसेक्टिसाइड या क्रायोसिंथेमम से निकाला जाता है, मेथी जो है ट्राइगोनेला को बोलते हैं, गडुची गुडुची देखो अभी एमपीपीएससी में आया था, टीनोस्पोरा को बोलते हैं, ब्राह्मी जो होता है इम्बलिका नहीं होता है, ठीक है, बकोपा मनोरी को बोलते हैं, तो यही आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला पेपर देखा हुआ है, आप सब लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। अगला भी हम पेपर जल्द अपलोड करेंगे, 50 लाइक आप लोग कर दोगे तब, कोर्स ज्वाइन करना रहेगा तो कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।